जी नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन अग्रवाल। आप सब हैशटैग लर्नर कुल मिलाकर लर्निंग अड्डा। तो आइए, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। तो आज मैं उसको कुछ बेहतरीन सेशन लेके आया हूँ जो कि थ्योरी पोर्शन है पार्टनरशिप चैप्टर से। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डेट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? द आंसर इज व्हाट? अ पार्टनरशिप according to section 4 of the Indian Partnership Act 1932. A partnership is defined as the relation between persons who have agreed to share the profit of business carried by all or any of them acting for all. Okay, next point is that nature of partnership is a separate business entity from the accounting point of view, but from the legal point of view partnership firm is not a separate legal entity from its partner. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पार्टनरशिप डीड is silent on a payment of salary to the partners. Anita partners claim that since she managed the business, so she should get a monthly salary of rupees 10,000. Is she entitled for the salary? Give reason. भाई पार्टनरशिप डीड साइलेंट है जिसमें कुछ लिखा होगा है नहीं। अनीता एक पार्टनर है जो कहती है मैं पूरे बिजनेस को चलाती हूँ, मुझे 10,000 पर मंथ चाहिए। क्या वो इसके लिए सारे पार्टनर्स एग्री होंगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, नहीं होंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है नहीं। सो नो, अनीता इज नॉट इनिशियल्ड फॉर द सैलरी सिंस द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द पेमेंट ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स। इन दैट केस provision of partnership act will be followed which prohibit payment of the remuneration of any kind to the partners. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, what share of the profit would a silent partners who has contributed 75% of the total capital get in the absence of deed? स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर वो होता है कि जो पैसे लगा दे उसके बाद वो मस्त आराम करे, भाई जो भी प्रॉफिट होगा मेरे को दे देना, हमारे हिसाब से जो भी होगा। अगर वो बोल रहा है कि स्लीपिंग पार्टनर 75% कैपिटल लगा दिया है और पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है, तो क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्लीपिंग पार्टनर्स विल गेट इक्वल शेयर ऑफ द प्रॉफिट नो मैटर हाउ मच शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं है वो कितना किया है, ऐसा चीज़ होना चाहिए तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए था। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सारे पार्टनर इक्वली अपने सारे प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, वुड अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी रन बाय 8 मेंबर विल डीम्ड अ पार्टनरशिप फर्म? गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर। एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है जो कि 8 मेंबर के साथ अपने पार्टनरशिप फर्म को चला रही है, क्या वो पार्टनरशिप फर्म माना जाएगा? चैरिटेबल है भाई, नहीं माना जाएगा। सो अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी रन बाय 8 मेंबर्स कैन नॉट बी डीम्ड टू बी अ पार्टनरशिप फर्म बिकॉज फॉर पार्टनरशिप देयर मस्ट बी अ बिजनेस। सेकेंड, देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। अब चैरिटेबल है, प्रॉफिट तो होने वाली है। थर्ड, in the case there is no business and show sharing of profit, no sharing of profit. Okay, so it is not considered as a partnership firm. Okay, so question number next, why should a firm have a partnership deed? जरूरत क्यों होता है उसको, चाहिए क्यों पार्टनरशिप डीड? ऑब्वियस ही बात है, a firm should have a partnership deed because पहला, इट रेगुलेट द राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। दूसरा, इट्स अवॉइड डिस्प्यूट इन फ्यूचर बाय एक्टिंग एज अ प्रूफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिगार्डिंग इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स लोन when there is no partnership deed.
अगर कोई पार्टनरशिप डीड वगैरह नहीं है तो पार्टनर्स के कैपिटल पर क्या इंटरेस्ट लगेगा, क्या रेट से, और उसकी लोन पे क्या रेट से इंटरेस्ट लगेगा. ओके, सो आंसर कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल allowed and interest on partners loan will be allowed at the rate 6% per annum. ओके, अगर कुछ नहीं है तो उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं होगा, बट अगर उसका लोन है तो उसके लोन पे 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. आई होप क्लियर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स. अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स के मतलब क्या है, ऐसा क्या है कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है. तो क्वेश्चन कह रहा है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स मीन दैट ईच पार्टनर्स इज लायबल जॉइंटली एंड ऑल्सो सेवरली विद ऑल द अदर्स पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन while he is a partner. His private asset can also be used for paying off the firm's debt. That is an unlimited liability. Okay, next question. Question कह रहा है feature of partnership. What is the feature of partnership? Okay, so now your answer is first, two or more person. Second, agreement होना चाहिए. तीसरा, बिजनेस होना चाहिए. चौथा, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए. फिफ्थ, sharing of profit and losses, and fifth is liability of partnership. Okay, and next one is management and control. Last is registration. It's not compulsory that in a partnership firm a firm has to be registered. Okay, so now I think you all guys are enjoyed that session